हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों आज इस वीडियो में जो है प्राचीन भारत के साहित्य और साहित्यकार के बारे में जितने भी पीवाईक्यू है दोस्तों, लगभग इस वीडियो में 60+ पीवाईक्यू होंगे। उन सभी पीवाईक्यू को दोस्तों अध्ययन करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं प्राचीन इतिहास का घटना चक्र बुक से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला क्वेश्चन, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो फादर ऑफ हिस्ट्री दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है। ये हेरोडोटस जो है दोस्तों, ये हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की है। देखिएगा इसका रचना है हिस्टोरिका, और ये दोस्तों यूनानी लेखक है। और कब की है दोस्तों? ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। इसी को इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है। और यही दोस्तों हिस्टोरिका में ही जो है दोस्तों भारत और फारस के संबंधों का विवरण मिलता है। दूसरा क्वेश्चन मैचिंग वाला है दोस्तों, जैसे अष्टाध्यायी, महाभाष्य, निरुक्त, वार्तिका, यास्क, कात्यायन, पतंजलि, पाणिनि दिया है। तो अष्टाध्यायी के लेखक दोस्तों ये पाणिनि है, महाभाष्य का दोस्तों पतंजलि है, निरुक्त का जो है ये यास्क है, और वार्तिक का दोस्तों रचयिता कात्यायन है, वार्तिक का। इसको याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विशाखदत्त। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित साहित्य का शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है दोस्तों? गुप्त काल में कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत, मुद्रा राक्षस। ये दोस्तों चारों बुक जो है ये गुप्त काल में लिखी गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये चारों जो है दोस्तों गुप्त काल की पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो 10 कुमार चरित्र के रचनाकार है दंडी, याद रखिएगा दंडी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 10 कुमार चरित्र किसने लिखा है? तो दंडी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है दोस्तों? तो कुमार संभव जो है ये कालिदास ने लिखा है। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है दोस्तों? तो ये जानकी हरणम जो है ये कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक नहीं है, ठीक है। बाद बाकी मालविकाग्नि, मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव जो दोस्तों ये कालिदास की रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है दोस्तों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम जो है दोस्तों ये कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इधर पाणिनि दोस्तों अष्टाध्यायी लिखा है, पाणिनि की अष्टाध्यायी हो जाएगा। वात्सायन का दोस्तों कामसूत्र हो जाएगा, चाणक्य का दोस्तों अर्थशास्त्र हो जाएगा, और कलहन की राजतरंगिणी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 12 नंबर देखिएगा, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये मैचिंग टाइप का है, इधर लेखक दिया है और इधर रचना दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा भारवी दिया है, भारवी, हर्ष, कालिदास और राजशेखर। इधर है दोस्तों कर्पूर मंजरी, किरातार्जुनीयम, नियम, मालविकाग्नि मित्रम और नागानंद। तो ये दोस्तों देखिएगा ये हर्ष की रचना है नागानंद, ठीक है। कालिदास की रचना होगा दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम, और राजशेखर की रचना होगा दोस्तों कर्पूर मंजरी, याद रखिएगा कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचना है। और भारवी की रचना है दोस्तों किरातार्जुनीयम, इसको याद रखिएगा। किरातार्जुनीयम जो है दोस्तों ये भारवी की रचना है, और ये 67 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों कि संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे देख स्कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, यानी महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है दोस्तों, ये कौन से है? तो ये नैषधीय रचरित, किरातार्जुनीयम जो दोस्तों भारवी की रचना है, और शिशुपाल वध, ये तीनों जो है दोस्तों
ये महाभारत से लिया गया कथा सूत्र द्वारा संस्कृत में रचित पुस्तक है। ठीक है, तो ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खाली 10 कुमार चरितम जो दोस्तों ये नहीं है, ये 10 कुमार चरितम ये महाभारत पर आधारित नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों तीनों ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 3। देखिएगा एक्सप्लेनेशन इसका कि भारवी द्वारा रचित रचना किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से लिया गया है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। इसमें किरातार्जुनीयम में दोस्तों अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित महाकाव्य दोस्तों ये श्री हर्ष की कीर्ति का अस्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग है। महाभारत का दोस्तों नलोपाख्यान इस महाकाव्य का दोस्तों मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। शिशुपाल वध ये जो है दोस्तों शिशुपाल वध ये महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा जो है शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन किया गया है शिशुपाल वध में, जो महाभारत से ली गई है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम दोस्तों बृहत्तरई कहलाते हैं, जो कि महाभारत से लिया गया है। 16 नंबर दोस्तों ये मैचिंग है। विशाखदत्त, बरामिहिर, चरक और ब्रह्मगुप्त ये कौन थे? चिकित्सक, नाटक, खगोल विज्ञान और गणितज्ञ। तो ब्रह्मगुप्त जो है दोस्तों ये गणितज्ञ हैं। विशाखदत्त दोस्तों नाटक की रचना की थी, मृच्छकटिकम की रचना, मुद्रा राक्षस। तो विशाखदत्त दोस्तों नाटककार है। चरक जो है दोस्तों ये चिकित्सा से संबंधित है, चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। और बरामिहिर जो है दोस्तों ये खगोल विज्ञाता है, खगोल विज्ञान के जनक है। तो इसको याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बरामिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो बरामिहिर की पंच सिद्धांतिका दोस्तों यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ज्योतिर्विद्या पर बरामिहिर का, जो कि खगोल विज्ञाता है दोस्तों। बरामिहिर खगोल विज्ञान के जनक है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो ये दोस्तों कादम्बरी जो है ये वानभट्ट की रचना है, न कि ये इसका, तो इसलिए दोस्तों ये सुमेलित नहीं है। कादम्बरी दोस्तों वानभट्ट की रचना है। बाकी सभी कालिदास की रघुवंशम, भास की स्वप्नावसतम, हर्ष की रत्नावली सही है। 20 नंबर क्वेश्चन। मिलिंद पन्हो ये दोस्तों पाली ग्रंथ है, ये पाली भाषा में रचित है। मिलिंद पन्हो इसके द्वारा नागसेन के द्वारा रचित किया गया है पुस्तक, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है दोस्तों? तो ये मीनांडर पर प्रकाश डालता है। इसमें दोस्तों मिलिंद पन्हो में मिलिंद, जिसे नागसेन के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मिलिंद पन्हो में इसकी रचना की। और ये बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। और मीनांडर जो यूनानी या हिंद यवन दोस्तों शासक था, इसके बीच जो वार्तालाप हुआ था उसको इसमें संकलित किया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, ये वह भिक्षु थे। तो मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और दोस्तों नागसेन के बीच की कहानी को इसमें वर्णित किया गया है मिलिंद पन्हो में। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, यानी प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है दोस्तों, उस स्रोत का है। तो संगम साहित्य जो है दोस्तों ये व्यापारिक मार्गों पर मौन है। ठीक है, बाकी जातक कहानियाँ मिलिंद पन्हो ये सभी सही है दोस्तों। ये संगम साहित्य जो है ये व्यापारिक मार्गों पर मौन है, चूंकि इसमें व्यापारिक मार्गों के जिक्र नहीं किया गया है संगम साहित्य में। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इधर मैचिंग टैप है, दरबारी कवि दिया है, इधर राजा दिया है दोस्तों।
अमीर खुसरो, कालिदास, हरिसेन, वानभट्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये दोस्तों अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो, कालिदास जो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और हर्षवर्धन जो थे ये वानभट्ट, हर्षवर्धन के दोस्तों दरबारी कवि वानभट्ट थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक का नाम क्या था दोस्तों? तो राजा जयसिंह, याद रखिएगा। और ये कश्मीर का शासक था दोस्तों राजा जयसिंह। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है दोस्तों? तो टोटल 8 तरंग है। उसके बाद 27 कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? इसको जोनराज और श्रीवर, जोनराज और श्रीवर ने कलहन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया। किसके समय दोस्तों? तो यहाँ देखिएगा कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा दोस्तों संरक्षित थे ये 2 विद्वान, जोनराज और उसके शिष्य थे श्रीवर। इन्होंने कलहन की राजतरंगिणी को आगे विस्तार किया। 28 नंबर देखिएगा। सौंदरानंद जो है ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तों अश्वघोष की रचना है, सौंदरानंद। अश्वघोष की दोस्तों 3 रचना प्रमुख है, इसको याद रखिएगा। और ये कनिष्क के राज कवि थे। ये दोस्तों बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारीपुत प्रकरण इसकी रचना है। 29 है नागनंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे दोस्तों। तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हैं हर्षवर्धन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और तीनों दोस्तों नाटक ग्रंथ है, याद रखिएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचना का लेखन किया था? तभी जस्ट पढ़े हैं दोस्तों, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 1 to 4। ठीक है। हर्षचरित जो है दोस्तों इसमें दिया हुआ तीसरा, ये इसकी वानभट्ट ने रचना की है हर्षचरित की। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित 4 ग्रंथ में से कौन सा विश्व कोशीय ग्रंथ है दोस्तों? ये बृहत संहिता जो है दोस्तों ये विश्व कोशीय ग्रंथ है, याद रखिएगा। बृहत संहिता 93 में IAS प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बृहत संहिता विश्व कोशीय ग्रंथ है। ये जो है दोस्तों गुप्त काल में वारामिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। ठीक है, मतलब वर्ल्ड डिक्शनरी है एक तरह का बृहत संहिता, जो कि वारामिहिर द्वारा दोस्तों संस्कृत में रचित किया गया है गुप्त काल में। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों इधर जो है सही सुमेलित कौन है? मृच्छकटिकम, शूद्रक सही है। बुद्धचरित यहाँ दिया है वसुबंधु, दोस्तों ये गलत है। बुद्धचरित जो है दोस्तों ये अश्वघोष की रचना है, तो ये गलत है। तो बोल रहा है सही सुमेलित, सही, तो ये गलत है। मुद्रा राक्षस दोस्तों ये विशाखदत्त सही है। हर्षचरित वानभट्ट सही है, यानी 1, 3, 4 सही होगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 3, 4। ये IAS में पूछा हुआ। 33 क्वेश्चन देखिएगा। इधर ग्रंथकार दिया है यानी रचना करने वाला, और इधर ग्रंथ दिया है दोस्तों वारामिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक और बिलहन। इधर प्रबंध चिंतामणि, मृच्छकटिकम, बृहत संहिता, देवी चंद्रगुप्तम और विक्रमा देवचरितम। तो देखिए वारामिहिर जो है दोस्तों ये बृहत संहिता के लेखक हैं। विशाखदत्त जो है दोस्तों ये देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त जो है दोस्तों ये मुद्रा राक्षस यहाँ पे है कि नहीं है? मुद्रा राक्षस नहीं है, तो वारामिहिर का हो जाएगा दोस्तों देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त की रचना। शूद्रक जो है दोस्तों इसका हो जाएगा मृच्छकटिकम। ठीक है, शूद्रक का हो जाएगा मृच्छकटिकम। और बिलहन का हो जाएगा दोस्तों विक्रमा देवचरित, इसको याद रखिएगा। बिलहन का विक्रमा देवचरित, शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्तम, वारामिहिर का बृहत संहिता। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों IAS 1997 में पूछा है। 1997 में देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वारामिहिर, ये ज्योतिषाचार्य है, वारामिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहत संहिता है। देवी चंद्रगुप्तम जो है नाटक विशाखदत्त द्वारा लिखित है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा है। और विक्रमाक देवचरित जो है दोस्तों ये बिलहन की कृति है।
जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित किया गया है इसमें। और प्रबंध चिंतामणि जो है दोस्तों ये मेरु तुंग की रचना है, मेरु तुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने का वाला स्रोत कौन सा है? परमार राजवंश पर दोस्तों प्रकाश डालने वाला स्रोत है, ये सभी जो है दोस्तों ये परमार राजवंश पर प्रकाश डालने वाला है। जैसे पद्मगुप्त का ये नवशाह सांडचरित, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्ति, ये सभी दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है। उसके बाद है दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो नहीं कर रहा है कर्पूर मंजरी जो है दोस्तों ये दिया हुआ है कि कर्पूर मंजरी जो है ये हर्ष के द्वारा किया गया है, रचना है, जबकि दोस्तों कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर के द्वारा रचित रचना है, राजशेखर, यानी ये गलत है, सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा, बाकी दोस्तों सही है। यहाँ देखिए कर्पूर मंजरी ये गुर्जर प्रतिहार के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा किया गया है। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, शाकुंतलम किसने लिखा है दोस्तों? तो शाकुंतलम जो है ये कालिदास के द्वारा रचित पुस्तक है शाकुंतलम। उसके बाद है 37, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? ये मृच्छकटिकम जो है दोस्तों ये शूद्रक की रचना है, बाकी मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना है। ऋतु संहार और विक्रमो वर्ष ये दोस्तों ये दोनों जो है ये भी कालिदास के द्वारा रचित रचना साहित्यिक कृति है। 38 देखिएगा, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक है था दोस्तों, तो इसका नाटक का नायक है अग्निमित्र, याद रखिएगा अग्निमित्र जो है उसी का जिक्र मालविकाग्निमित्रम नाटक में किया गया है। देखिएगा कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है जिसमें मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र जो है ये शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। 39 देखिएगा, प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है दोस्तों? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास द्वारा रचित है। ये दोस्तों IAS प्री 2016 में पूछा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका लेखक है भास, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो जयदेव, इसको याद रखिएगा। 42 नंबर देखिएगा, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे दोस्तों? तो ये बंगाल के अंतिम शासक थे लक्ष्मण सेन, उसके दरबारी कवि थे जिन्होंने दोस्तों गीत गोविंद की रचना की, ये जयदेव। उसके बाद 43 नंबर दोस्तों, गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? तो जयदेव। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इधर रचनाएं दिया है और इधर इससे संबंधित विषय दिया है। जैसे दोस्तों महाभाष्य जो था ये व्याकरण की पुस्तक थी, याद रखिएगा महाभाष्य व्याकरण की पुस्तक थी। लीलावती जो है दोस्तों ये गणित की पुस्तक है। 10 रूपक जो है दोस्तों ये नाट्य कला की पुस्तक है, 10 रूपक। और अष्टांग संग्रह जो है दोस्तों ये आयुर्विज्ञान की पुस्तक है, अष्टांग संग्रह, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 45 देखिएगा दोस्तों, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं दोस्तों, ये गीता का उपदेश है, कर्म करो फल की प्रतीक्षा मत करो। 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है दोस्तों? तो ये महाभारत में कहा गया है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 47 देखिएगा, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषा में अनुवाद हुआ है, तो ये दोस्तों प्राचीन ग्रंथ है पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों।
ये पंचतंत्र जिसका सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट हुआ है। उसके बाद 48 देखिएगा, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा। 49 नंबर क्वेश्चन मैचिंग टाइप है दोस्तों। इधर लेखक दिया है, इधर ग्रंथ दिया है, जैसे सरवर्मा, शूद्रक, विज्ञानेश्वर, कलहन, कातंत्र, मृच्छकटिकम, राजतरंगिणी, मिताक्षरा। तो ये दोस्तों कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है। विज्ञानेश्वर जो है दोस्तों ये मिताक्षरा के लेखक हैं। शूद्रक जो है दोस्तों ये मृच्छकटिकम के लेखक हैं। और सरवर्मा जो है दोस्तों ये कातंत्र के लेखक हैं। इस एक का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका बीजगणित के लिए भास्कर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है। तो भास्कराचार्य। 52 है, आर्यभट्ट थे दोस्तों, ये भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, बी ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी दोस्तों। तो ये दशमलव स्थानिक मान की खोज जो है आर्यभट्ट ने की थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिएगा, मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। तो मत विलास प्रहसन का लेखक था दोस्तों महेंद्र वर्मन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक संस्कृत नाटक है दोस्तों मत विलास प्रहसन। ये किसके लेखक है, इसके लेखक कौन है, महेंद्र वर्मन। 55 नंबर देखिएगा दोस्तों, 55 नंबर, मनुस्मृतियाँ मुख्यतः संबंधित है दोस्तों, ये समाज व्यवस्था पर आधारित है मनुस्मृतियाँ, ठीक है, और ये मनु के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है दोस्तों 56 नंबर, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे दोस्तों। तो ये मनु थे प्राचीन काल के। उसके बाद आइए 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है दोस्तों। तो ये मनु को माना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिएगा, शून्य का आविष्कार किया था। तो शून्य का आविष्कार जो है किसी अज्ञात भारतीयों ने ही किया था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कब किया था, इसका अभी ये दिया हुआ है ईसा पूर्व की 2री शताब्दी, यानी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। 53 दोस्तों, शून्य की खोज की थी भारतीयों ने। 60 देखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है। तो इधर दिया हुआ है लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, द नेचुरल हिस्ट्री, हिस्टोरियल फिलिपिकल और द हिस्ट्रीज। तो इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये द नेचुरल हिस्ट्री जो है ये टॉलमी के द्वारा जो लिखा है ये गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक दोस्तों प्लिनी द एल्डर है, याद रखिएगा। प्लिनी द एल्डर जो है दोस्तों ये नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है, बाकी दोस्तों सभी सुमेलित हैं, ठीक है। उसके बाद 61 नंबर देखिएगा, निम्न में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है दोस्तों। तो वीणा जो है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, इसको याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा, ठीक है दोस्तों। तो लगभग ये वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों, प्राचीन भारत के साहित्य और साहित्यकार से संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू।